गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर एक डायरेक्ट सेलिंग के टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग क्यों आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप देखेंगे कि लोग जो पैसिव इनकम है उसको अर्न करने के लिए आते हैं। चूंकि जो हम वर्तमान काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें एक्टिव इनकम मिलती है, चाहे हम जॉब करते हैं या अपना कोई दुकान शॉप खोल रखे हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एक्टिव इनकम मिलती है, यानी कि जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसे मिलते हैं। जैसे ही आप काम करना बंद कर देते हैं पैसे मिलना बंद हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब होता है कि जहां आपकी बॉडी प्रेजेंट होती है वहां से पैसे आते हैं, जहां आप प्रेजेंट नहीं होते वहां से पैसे नहीं आते हैं। उसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। और हिंदुस्तान में तकरीबन 80% लोग जो है वो एक्टिव इनकम के पीछे सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो ब्यूटी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि इसमें पैसिव इनकम मिलती है। यानी कि अगर आपने 4-5 साल एक सिस्टम को आपने बना दिया, लगातार आप काम करते रहे और उसके बाद जब आप एक जगह भी बैठे हुए, आप प्रेजेंट नहीं भी हैं, लेकिन आपके द्वारा जो बनाई हुई टीम है, आपके द्वारा जो बनाया हुआ ग्राहक है, वो जब जब उत्पादों का उपयोग करते हैं तो आपके घर में रॉयल्टी आती है। इसीलिए अधिकतर जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम के लिए आते हैं, जहां पे उनको समय की आजादी मिल जाती है, वो घूम सकते हैं, समय का प्रबंधन हो जाता है, अनलिमिटेड लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती है, एक बड़ा ग्रुप्स हो जाता है, तो पैसिव इनकम। और इसी सब टॉपिक पे हम आज आपसे बात करने के लिए आए हैं कि ये पैसिव इनकम आती कैसे है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां जरा आप देखेंगे मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां मैंने लिखा ई, इधर है एस, इधर है बी और इधर है आई। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये एक्टिव का क्वाड्रेंट है और इधर का जो क्वाड्रेंट है वो क्या है? पैसिव का। अब आप कहेंगे कि ये आपने क्या लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की हम बात कर रहे हैं, ई फॉर क्या होता है? एम्प्लॉई। ई फॉर एम्प्लॉई, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉई। अभी मैंने यह जिक्र किया था, दुनिया के 80% लोग जो हैं वो इसी क्वाड्रेंट में है, इसी कैटेगरी में है, यानी एक्टिव कैटेगरी में है। आप जिसको भी देखेंगे वो एम्प्लॉयमेंट की ओर ज्यादा भागते हैं। हर कोई एम्प्लॉय नौकरी करना चाहता है। और नौकरी में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे 12 घंटे लोग काम करते हैं और पूरे महीने काम करने के बाद एक सैलरी आती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टिव इनकम है, ये जब तक ये एम्प्लॉय ऑफिस जाता है, काम करता है, तभी तक आते हैं। लेकिन आप जरा मुझे बताइए, एक हफ्ते की छुट्टी पे आप कंपनी से चले जाइए, आपकी एक हफ्ते की इनकम वो कंपनी डिडक्ट कर देती है। यानी जब आप काम नहीं करते हैं तो पैसा आपके पास नहीं आता है। ये सीन है एक्टिव में, जो आपका ये ई यानी कि एम्प्लॉय, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? छोटे दुकानदार हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो अपना खुद का स्वयं का रोजगार करते हैं, खुद का काम करते हैं। आप देखेंगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है इनके साथ भी एक्टिव इनकम ही है, क्योंकि वो अपना बिजनेस तो करते हैं लेकिन वो जब एक्टिव रहते हैं तो इनकम आती है, जब से ही वो एक्टिव नहीं होते हैं इनकम बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब दुनिया के 80% इसी क्वाड्रेंट में है, इसी जो ये लेफ्ट क्वाड्रेंट है एक्टिव इनकम की, इसी में चल रहा है कि लोग एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा क्वाड्रेंट आपको मैं बता दूं, वो है बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। ये है पैसिव इनकम। अब समझने वाली बात है कि बिजनेसमैन कौन होते हैं। देखिए, आप छोटा सा भी दुकान खोल लेता है, लोग कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं आपको किताब का जिक्र कर रहा हूं जो काफी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, उन्होंने लिखा है बिजनेस स्कूल, और उस किताब में ही इसका हवाला दिया गया। वो मानते हैं कि बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जिनके साथ मिनिमम 500 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। 500 लोग जिनके साथ काम करते हैं वो बिजनेसमैन है। चूंकि 500 लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये बंदा अगर काम पे नहीं भी जाता है तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हैं और उसका बेनिफिट जो है
उस बिजनेसमैन को मिलता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है जब आप काम करते हैं, जब आप काम नहीं भी करते हैं फिर भी आपके पास इनकम जनरेट होता है। आप 15 दिन के लिए स्विट्जरलैंड चले गए हैं, लेकिन आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें 500 लोग वर्क कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, काम हो रहा है, तो आपका जो रेवेन्यू वो जनरेट हो रहा है, यानी कि पैसिव इनकम। उसके बाद जो एक कैटेगरी है इन्वेस्टरों की। आपको पता ही होगा कि कम से कम 5% ऐसे लोग हैं जो विभिन्न तरह के स्टॉक में, शेयर में, बॉन्ड्स में करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके रिटर्न से उनके पास एक पैसिव इनकम आती है, जहां पैसा पैसे कमाती है। ये व्यक्ति वहां नहीं होता है, ये काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके घर में पैसा आता है। तो कहने का मतलब ये कौन सा कैटेगरी है? इन्वेस्टर। तो इस प्रकार से दुनिया का अगर हम देखा जाए तो ये जो कैटेगरी है, यानी 80% लोग कहां चले गए? एक्टिव में। और लगभग आपको बिजनेस क्लास में भी आप देखेंगे तो लगभग आपको 15% लोग जो है इस क्वाड्रेंट में काम करते हैं और 5% इन्वेस्टर हैं जो पैसे से पैसे बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या अंतर है। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिस इनकम में आपको डेली काम करना ही पड़ेगा। यदि आपने दुकान खोली है और अगर शटर सुबह से शाम तक नहीं खोल रहे हैं तो इनकम नहीं आएगी, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर काम पे नहीं जाते हैं तो आपकी इनकम नहीं आती है। लेकिन पैसिव इनकम में जो एक टीम बना लेता है, जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो व्यक्ति अगर नहीं भी काम कर रहा है, वो वहां प्रेजेंट नहीं भी है, फिर भी उसके पास उनकी बनाई हुई टीम, उनकी बनाई हुई जो लोग हैं, उनके माध्यम से उनके पास इनकम जनरेट होता है। इसी प्रकार से इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर क्या है? जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और वो विभिन्न तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसे कमाते हैं, यानी कि वो काम पे नहीं जाते हैं, अपने घर में एंजॉय करते हैं या फॉरेन घूमते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे ऐसे लोगों को जो जवानी में खूब पैसा कमा लेते हैं और जब बुढ़ापे का टाइम आता है तो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। वो इसलिए चूंकि उनके पास वो इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा जगह जगह लगा दिए रहते हैं और उससे जो उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां वो काम नहीं भी करते हैं फिर भी उनके पास ये पैसा आता है। समझने वाली बात ये है कि क्या हम लोगों के पास एक पैसिव इनकम में जाने का रास्ता है। आपको मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग जिनके पास औसत 10 से 15 हजार रुपए की औसत इनकम है और वो भी चाहते हैं, ये जो एक्टिव इनकम वाले लोग हैं ये हमेशा पैसिव इनकम लेना चाहते हैं। आप जिनसे भी पूछेंगे वो आपको बोलेंगे कि नहीं, मेरे को तो ये इनकम चाहिए, मेरे को तो किसी भी हालत में इनकम चाहिए। लेकिन चाहिए तो कैसे चाहिए? ना तो पैसा है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो आपको किसी भी काम को करने के लिए आपके पास पूरी योजना है। तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगले 4 से 5 साल एक सही कंपनी का चुनाव करना है और उस सही कंपनी के माध्यम से यदि आप लगातार काम करते गए तो आप एक दिन 4 से 500 लोगों की टीम आराम से आप बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप काम नहीं भी करते हैं, आने वाले 2-3 साल के बाद तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। अभी आप देखिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं जहां पे कंज्यूमर की बात होती है। सपोज कीजिए ये महीना है आपका फरवरी में आप स्वयं इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को, अकेले ग्राहक बने। इसके बाद आपका आता है मार्च। देखिए इसमें कैसे ये डेवलप करता है। मार्च में आपने फिर एक जो आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार या जो भी थे उनको आपने ग्राहक बना दिया, 2 लोगों की टीम हो गई। अब आपका तीसरा आता है अप्रैल में आपने क्या किया कि 2 लोगों को और ग्राहक बना दिया, 4 ग्राहक हो गए। इसी प्रकार से जब आपके पास एक टीम हो जाती है तो वो भी ग्राहक बनाते हैं। इस प्रकार से अगर मई में देखें तो 8 लोग हो गए। अगर मैं जून की बात करूं तो जून में ये फिर एक्सपेंशियल ग्रोथ के साथ 16 लोगों की टीम हो जाती है। जुलाई में आप देखेंगे तो 16 + 16 32 लोगों की टीम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर अगस्त की बात करें, अगस्त में 32 + 32 64 लोगों की टीम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सितंबर में, तो सितंबर में आपका ये जो
आंकड़ा है ये बढ़ता जाता है, ये 128 लोगों की टीम हो जाती है। इसी प्रकार से अक्टूबर में यदि आप देखें 128 प्लस 128 256 लोगों की टीम हो गई। अब बात करते हैं हम नवंबर में 256 प्लस 256 ये आपका 512 लोगों का एक ग्रुप हो गया। दिसंबर में अगर हम इसको देखें 512 प्लस 512 1024 लोग हो गए हैं। अब अगर मैं जनवरी की बात करूं तो 1024 प्लस 1024 2048 लोग। और फिर हम फरवरी में आते हैं, यानी तकरीबन एक साल यदि आपने शिद्दत के साथ किया तो 4096 लोगों का एक समूह आपका खड़ा हो जाता है। अब जरा सोचने वाली बात है माय डियर फ्रेंड, आपको अगर जाना था बिजनेस क्लास में तो कितने लोगों का ग्रुप चाहिए था? 500 लोगों का, जहां रॉबर्ट टी कियोस्की जी कहते हैं जिसके ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोगों के ग्रुप्स होते हैं, 500 लोग काम करते हैं, वो हमेशा पैसिव इनकम कमाते हैं। और आपने कुछ नहीं किया, एक अच्छी कंपनी का चुनाव किया और आपने रोजाना 2 घंटे अपना जो पार्ट टाइम था 2 घंटा पार्ट टाइम निकालने से आपने पार्ट टाइम में समय निकाला और आपने क्या किया? प्रचार किया। किसको किया? आपने प्रचार किया ग्राहक को, और ग्राहक के प्रचार करने से आज आपके पास 4096 लोगों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। अब आप मुझे बताइए, यदि ये 4096 लोग अपने रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स अगर 2000 रुपए घर में यूज करते हैं, डेली नीड्स के, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, फेस वॉश हो, अगर ये यूज करते हैं तो आप लगा लीजिए कि लगभग आपका जो बिजनेस है वो कहां पहुंच सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका बिजनेस है लगभग 80 लाख रुपए का आपका व्यापार जो है यहां पे काउंट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको सोचने वाली बात है कि अब हमें करना क्या पड़ेगा। यानी कि आपने कोई दुकान नहीं लगाई, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक सिंपल सा बिजनेस करते हुए आप 80 लाख रुपए का मालिक बन चुके हैं। 80 लाख रुपए व्यापार का 80 लाख रुपए व्यापार का मालिक आप बन चुके हैं। तो आप जरा सोचिए कि सिंपल सा, अब ये जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं, आपने कोई दुकान नहीं खोली, आपने कुछ भी नहीं किया और पूरे हिंदुस्तान में आप व्यापार कर रहे हैं। एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जहां आप अपना पार्ट टाइम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, पार्ट टाइम अपना समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, और समय इन्वेस्टमेंट करने से जो ये आंकड़ा है एक साल में आपको 80 लाख के व्यापार तक पहुंचा देता है। इससे बढ़िया बिजनेस, इससे खूबसूरत सिस्टम कहीं नहीं हो सकता है। अगर अभी भी आप सर्च कर रहे हैं तो कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करें और अपने को एक्टिव से पैसिव इनकम की ओर ले जाए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए जो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम पर डे आपके बीच में एक नई अच्छी वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।